छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आने वाली बस्तर बस्तर में मौजूद बीजापुर बीजापुर के कुछ ऐसे क्षेत्र जहाँ शिक्षा से कोसों दूर है। लगातार सरकारें बदलती गई है, सरकारें बदल रही थी, लेकिन कागजों पे कभी तो कभी नेताओं के पॉलिटिकल डायलेक्ट में कहा जाता था कि बस्तर अशिक्षित है। यहाँ शिक्षा की बहुत जरूरत है। इसे देखकर कुछ अंदरूनी क्षेत्र में बंद स्कूलों को खोलने का काम समय समय पर जो सरकारें रही है वो बनाने की कोशिश किया है। और इस वक्त जहाँ हम मौजूद है बीजापुर का एक ऐसा क्षेत्र पालना जो नियत नल्लानार की शुरुआत यहीं से होगी। लेकिन मेरे पीछे की एक स्कूल तस्वीरें देखिएगा, तस्वीरें त्रिपाल लगा हुआ एक स्कूल है, ये आपको नजर आएगा। सामने से हम तस्वीर दिखाएंगे कि तस्वीरें पीछे से आपको देखना होगा। एक झोपड़ी नुमा बने जगह पे त्रिपाल लगी है, इसी के नीचे बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन एक बात नहीं निकल कर आई है, यहाँ के स्थानीय पट्टेदार ने इस जमीन को स्कूल संचालित कर दिया है। सरकारी जगह मिलेगी उसके बाद एक स्थायी भवन बनाया जाएगा, ये जानकारी निकाला। लेकिन इसके पहले तस्वीरें आप देखिएगा। शिक्षा जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट आते हैं, जो नेता कहते हैं, वही प्रशासनिक जो अधिकारी लगातार सर्वे करते हैं, वो शिक्षा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आजाद आजादी के 75वां साल के बाद भी अगर वहाँ स्थायी भवन नहीं बना तो आप समझ सकते हैं वहाँ की स्थिति क्या होगी। हाँ, हालांकि इसके अति संवेदनशील क्षेत्र और नक्सल प्रभावित क्षेत्र से जोड़ा जाता है, ये वजह क्या निर्माण नहीं हुआ। ये तस्वीरें देखिएगा, इसकी स्थापना 2024 में की हाल ही में यहाँ हुआ है। और जनपद प्राथमिक शाला परेड पालनार का है। संकुल केंद्र जो है तोड़का के अंतर्गत विकासखंड बीजापुर का ये स्कूल है। ये सिर्फ बोर्ड दिख रहा है और त्रिपाल दिख रहा है, काफी विवादों में रहा है। कुछ सोशल मीडिया में भी एक खबर आई थी कि करोड़ों की त्रिपाल खरीदी गई, लेकिन हालांकि प्रशासन ने इस पर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की, पीआरओ से खबर जारी करके बताया था कि ये खबर ऐसा नहीं है। लेकिन उसके पर अंदर भी कुछ बच्चे भी बैठे, उनकी तस्वीरें भी आपको देखना होगा, हम आपको दिखाएंगे। आखिर बच्चे इस त्रिपाल नुमा जो छोटा सा जो भी नुमा जो स्कूल बना वहाँ बच्चे कैसे बढ़ते हैं। तस्वीरें देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, पहले से लेकर 5वीं तक की शिक्षा दिया जाता है। हालांकि ये जो बंद स्कूलों की जिम्मेदारी जिनके कंधों पे आपको संबंधित स्थानीय जो लोग हैं, जो शिक्षा दूत के रूप में जो कार्यरत है, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जा रही है। क्योंकि शिक्षा अगर पहुंच गई शिक्षा दूतों के कदमों पे, वही जिम्मेदार जो इसमें हालांकि ये जो अंदरूनी क्षेत्र में जो स्कूल है, यहाँ पर शासकीय जो कर्म जो टीचर हैं वो भी यहाँ पर पता चले, लेकिन ये जो जानकारी निकल रहा है वो बच्चे कहाँ के वो पूछेंगे। लेकिन तस्वीरें देखिएगा, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये कल के भविष्य हो सकते हैं। देखिए, अगर एक झोपड़ी नुमा शुरुआत भले हो इनके लिए अच्छा होगा, लेकिन आप समझ सकते हैं इतने दिन के बावजूद स्थायी भवन इन्हें नहीं मिल पाया, वो भी नियत नेल्ला नार के अंतर्गत आने वाली ग्राम। जो यहाँ पर सरकार के जो बड़े बड़े जो नेता यहाँ पर हाल ही में कुछ दिन पहले यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने बड़े बड़े दावे किए। लेकिन लंबे अरसे इतने दिन गुजर गए, लेकिन बच्चों के लिए एक स्थायी भवन जो बन नहीं पाया। अब इनके चेहरे पे देखिएगा, छोटे छोटे मासूम पे। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जो स्कूल संचालन इसके मुख्य जिम्मेदारी शिक्षा दूतों की है। आखिर शिक्षा दूत किस हालात में शिक्षा देते होंगे ऐसे क्षेत्रों में, आप समझ सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। लेकिन जब भी इन बच्चों को जो शिक्षा देने आते हैं, अगर वही शिक्षा दूतों का अगर पिछले दिनों लगातार हड़ताल भी की सरकार, इनके 2 से 3 या 4 महीने की जो वेतन भी नहीं मिला, बड़ी दुख की बात है। एक तो झोपड़ी नुमा में, दूसरे की जमीन जो निजी जमीन है वो जमीन भी दे देते हैं। यहाँ पढ़ाने वाले बच्चों को वेतन नहीं मिलता। और बच्चों को लिए सबसे बड़ी बात है, जो नियत निलनार अंतर्गत जो शिक्षक पदस्थ है उनको आप खेल में पदस्थ करते हैं। बस्तर ओलंपिक का संचालित है, जो टीचर खेल में रहेंगे, तो जो ऐसे क्षेत्र जहाँ शिक्षा पहुंचानी है वो लोग कैसे पहुंचाएंगे, अपने आप में सवाल है। हम सवाल नहीं करेंगे, तस्वीर आपको देखना होगा। अगर अगली बार कोई जिम्मेदार है, उन्हें ड्यूटी लगाने के लिए सोचे कि अगर इन क्षेत्रों से जहाँ सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है उनको शिक्षा देने की, उन कम से कम उन टीचरों को शिक्षा देने के लिए छोड़ दे। शिक्षा दूसरी बात करेंगे, वो क्या कहेंगे वो भी सुनाएंगे। किन हालातों में ये शिक्षा देते हैं, आखिर यहाँ की दर्ज कितने बच्चे हैं, और जो जिम्मेदार टीचर है वो कहाँ गए। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है। सर मेरा नाम महेश कुमार प्रधान। तो कब से आप यहाँ पर शिक्षा दूत के रूप में काम कर रहे हैं। ये जून जुलाई। तो यहाँ के जो टीचर है
अरे स्कूल में एक टीचर है, तो यहाँ के जो शिक्षक है वो कहाँ गए आज? वो सर वहाँ बीजापुर में उसका ड्यूटी लगा है, जो खेल के जी उसका वहाँ लगा है। क्या नाम है सर का? उसका बुधराम साहब। एक तो आपका क्षेत्र पालनार जो है अति संवेदनशील क्षेत्र में आता रहा, तो नियत नीलानार योजना यहाँ जैसे शायद आपको पता हो। तो सरकार कहती है नीलानार में हम लोगों को शिक्षा से जोड़ेंगे, वहाँ से शिक्षा देंगे। एक टीचर पदस्थ होता है, उनका भी ड्यूटी वहाँ लगाया जाता है। हमने सुना कि शिक्षा दूतों का वेतन नहीं मिला बहुत दिनों से। क्या आपको वेतन मिला है कब से? सर वो पहले 1 महीना का मिला है, इस बार तो डला है बोले, तो मैं मतलब मेरे फ़ोन में मैसेज तो यहाँ जो हालात है, बच्चों का लोग शिक्षा देते हैं, कैसी स्थितियाँ रहती है? क्योंकि बच्चे क्या सीख पाते हैं? शुरुआत में जैसे बता देते या सीख लेते हैं अच्छे, कैसा है बच्चों को? सर बच्चे का हाँ। हाल हालत बोले तो बहुत उन लोग आते हैं कभी-कभार, तो ऐसे यहाँ लोग कितने बच्चे आते होंगे? 15 तक बच्चे आते हैं, 15-20 कभी-कभी 20 पहुँच जाते हैं, लेकिन वही है घर का थोड़ा समस्या के तौर पर इसलिए नहीं पहुँच कुछ पाते। खेती किसानी आता है तो बहुत सारा नहीं आता, अक्सर बहुत स्कूलों में देखा जाता है। आपको नहीं लगता है क्योंकि यहाँ जो टीचर पदस्थ मियाँ ने कम से कम टीचरों को छोड़ दिया, बाकी लोगों को खेल वगैरह में ड्यूटी लगा, ऐसा नहीं लगता है आपको? ऐसा कुछ नहीं करना चाहता है। देखिएगा खैर वो क्या कहेंगे क्योंकि वो भी पदस्थ है, वो भी किन्हीं के नीचे काम करते हैं और कहीं न कहीं ये शिक्षा से लोगों को जोड़ने के लिए अपनी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि जब भी मैं कहता हूँ कि अंदरूनी क्षेत्रों से गाँव की जो शिक्षा की है, उसमें शिक्षा दूसरी मुख्य भूमिका रहती है। क्योंकि यहाँ की स्थानीय बोली से वाकिफ रहते हैं और लोगों को कन्विंस करने में भी कामयाब रहते हैं और शिक्षा अक्सर जो शासन की है कि योजनाओं को लोगों तक पहुँचाने में इनके कंधों का इस्तेमाल ज़रूर करा, लेकिन उन्हें जिस तरह की सुविधाएँ होनी चाहिए, वो कहीं न कहीं सवाल बार-बार है, जिस क्षेत्र में हम रहते हैं वो नियम निर्धारण की शुरुआत यहीं से होती है, जिसमें शिक्षा, सड़क और तमाम सुविधाएँ पहुँचाने की जो सरकार दावा करती है। लेकिन आप समझ सकते हैं निजी ज़मीन में अगर बिल्डिंग बने हो, सरकार को सिर्फ जगह ही नहीं मिल रहा हो सरकार की, तो समझ लो वहाँ शासन की सुविधाएं कैसे पहुंचेगी, अपने आप में सवाल है। क्योंकि अधिकारी जो है भले मुख्यालय में रहते, कभी कभार आते भी शिविरों में, क्योंकि क्षेत्र भी ऐसा है कि वो हर दिन आप जा नहीं सकते। अब देखना होगा इस खबर के बाद किस तरह से जिम्मेदार अपनी भूमिका निभाते हैं। तब तक स्थायी भवन इन्हें मिलती है, क्योंकि निजी जमीन वाले अगर बने भवन में अगर किराए में चलते हो अलग बात है, लेकिन जमीन क्योंकि निजी रहता तो वहाँ कहीं न कहीं यहाँ जो खेती किसानी का समय खेती किसानी करते रही। वजह है कि हम बार-बार सरकार कब तक देखेगी। अगर आपको इस तरह की रिपोर्ट्स अगर देखने अच्छे लगते हो तो बस तरबाम की जो वीडियो है शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपके सब्सक्राइब से इस तरह की वीडियो औरों तक पहुँचा है, तो एक ज़िम्मेदारी के तौर अगर आपको लगता है कि चैनल की वीडियोज़ इस तरह बनने चाहिए,